और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग हुई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम में अब तक 79 लोगों को कोरोना हुआ है, तो कोरोना विस्फोट हुआ है मुंबई के ठाणे में। इस वक्त की बड़ी खबर, 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी में कोरोना पाया गया है। एक ओल्ड एज होम में ये कोरोना विस्फोट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। 79 लोग जिनमें कोरोना पाया गया है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। इस पूरे मामले को लेकर अब और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। आसपास के इलाकों को लेकर भी सावधानियां बरती जा रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ओल्ड एज होम में 79 लोगों को कोरोना हुआ है। इन सभी का टेस्ट करवाया गया था जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और ऐसे में अब उन तमाम लोगों की भी जांच करवाई जाएगी जो कि इन लोगों के संपर्क में थे। ओल्ड एज होम जिसमें 79 लोगों को कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक तरफ लगातार जोर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए किस तरीके से कोरोना विस्फोट अलग अलग इलाकों में होता हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनमें ज्यादातर लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज, वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लग चुकी थी, यानी कि वैक्सीनेटेड थे, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। 79 लोगों को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ये ओल्ड एज होम जिसमें 79 लोगों को कोरोना हुआ है। ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता जा रहा है और ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन नया वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका और दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में विदेश से लौट रहे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। नई एडवाइजरी में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही यात्री को सरकारी क्वारंटीन लेटर भी दिखाना होगा, जिसमें दूसरे, चौथे और 7वें दिन की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ ही यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी होगा। ओमिक्रॉन से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए अलग काउंटर होंगे और उन्हें विमान से उतरने में प्राथमिकता देते हुए बाहर निकाला जाएगा। वहीं अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। तो महाराष्ट्र में ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए, जिसका खतरा लगातार दिख रहा है।
ऐसे में ये कहा गया है कि जो भी विदेश से यात्री आएगा उसको क्वारंटीन रहना होगा, आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी और अगर कोई गलत जानकारी दी जाती है तो फिर उस यात्री के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। 14 दिन का होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके साथ ही गलत जानकारी देने पर एफआईआर हो सकती है। ये चूक, ये लापरवाही किसी पे भारी न पड़ जाए, इसको लेकर पहले से ही अलग अलग राज्यों की सरकारें सतर्क है और नई एडवाइजरी कोरोना के इस नए वेरिएंट को देखते हुए जारी कर दी गई है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत में पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में आज होगी कैबिनेट बैठक। आज दोपहर 1:20 पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद परिसर में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। दोपहर 1:20 पर यह कैबिनेट बैठक होनी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है और ऐसे में दोनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ते हुए सदन की कार्यवाही दिखाई दी। और ऐसे में कल जो बैठक बुलाई गई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें उम्मीद यही जताई गई कि अब गतिरोध खत्म हो सकता है। आम सहमति विपक्ष और पक्ष के बीच में बन चुकी है और अब एक और बैठक संसद परिसर में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। 1:20 पर अलग अलग मसलों पर चर्चा होगी कैबिनेट की मीटिंग में कि किन किन मसलों पर चर्चा की जानी चाहिए, कौन कौन से बिल पास करवाना अभी के वक्त के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 23 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलना है। और ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि जितने भी जरूरी लंबित बिल है, विधेयक है, वो इस बार के सत्र में पास करवा लिए जाए। और कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में सख्ती कड़ी कर दी गई है। अफ्रीकी देश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 15 दिनों से अफ्रीकी देशों से 1000 लोग मुंबई पहुंचे हैं। बीएमसी ने 466 लोगों का पता लगा लिया है। सभी 466 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाकी लोगों की डिटेल बीएमसी निकाल रही है। और देश में कोरोना के केस पहले के मुकाबले अब फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 267 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट हो चुका है। विदेश से लौट रहे यात्रियों की निगरानी की जा रही है और इसी कड़ी में विदेश यात्रा कर रहे पिछले 10 दिनों में मेरठ लौटे 209 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि अभी 13 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों में 7 लोग दक्षिण अफ्रीका से भी लौटे थे और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। बताया यह गया है कि जिन लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, अगर उनमें कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मेरठ जनपद में पिछले 12 दिनों में 209 लोग फॉरेन ट्रैवल से आए हैं और जिसके अंदर से 10 केसेस क्रॉस रेफरेंसेस हैं, जिनके पासपोर्ट मेरठ के थे लेकिन अन्य शहरों में रहते हैं, तो उनका क्रॉस रेफरेंस भेज दिया गया है। साउथ अफ्रीका से 2 परिवार के लोग आए हैं, हमारे यहाँ 7 लोग आए हैं जो कि नेगेटिव है। अगर कोई भी विदेशी यात्री जिसको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, उसको इन 2 वार्ड में आइसोलेट किया जाएगा। कोरोना